तो भाई मैं कितनी बार ये चीज देखता हूँ कि 1080p गेमिंग करनी है बंदे को और उसके लिए गेमिंग पीसी बनाने के लिए जा रहे हैं और पीसी बनाया जा रहा है कोर i9 RTX 4090 के साथ में, ये सोचकर कि इसके बिना तो गेमिंग हो नहीं सकती। और सच बताऊं ना तो ऐसे मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो बच्चे होते हैं या जो पीसी बिल्ड कर रहा होता है वो अपने माँ बाप के पैसों से बिल्ड कर रहा होता है, क्योंकि जब बंदा अपने पैसे खर्चता है ना तो वो 2-3 बार सोचता जरूर है, इधर उधर जाकर फीडबैक जरूर लेता है कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग बनाएंगे 80,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर एक ऐसा बजट फ्रेंडली गेमिंग पीसी जो कि अगर आपको 1080p गेमिंग करनी है, आप एक कैजुअल गेमर हैं, फन के लिए गेमिंग करना चाहते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, कुछ भी जुड़ा हुआ सीख रहे हैं पीसी से, वो करना चाहते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, मच मोर देन इनफ है। इससे ऊपर जाने की आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की नीड नहीं है। तो जानेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में, पीसी बिल्ड की तरफ नजर डालेंगे, उसके बाद में कुछ बेंचमार्क्स को भी देखेंगे। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। और जल्दी से कंपोनेंट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें प्रोसेसर की। तो ये देखो आ गया अपना प्रोसेसर इस बिल्ड में हम लोग यूज करने वाले हैं इंटेल कोर i5-12400। जी हाँ, सही सुना आपने। तो देखो अगर आपको आज की डेट में भी 1080p गेमिंग करनी है, कैजुअल गेमिंग करनी है, आपको इससे ऊपर जाने की, आई विल रिपीट, इससे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस पर भी अच्छी खासी कैजुअल 1080p गेमिंग कर सकते हो। अब इसमें अगर आप इसके जो F वाला वेरिएंट है ना उसके साथ में जाते हो तो थोड़ा सा और आप सेव कर लेते, लेकिन आज की डेट में 12400 और 12400F में कुछ बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं बचा। तो हम लोगों ने 12400 इस वजह से चूज किया है कि लेट्स सपोज फ्यूचर में कभी आपका ग्राफिक्स कार्ड खराब हो जाता है या ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो उस केस में एटलीस्ट आपका पीसी बंद नहीं होगा। आप इसके थ्रू इसका जो iGPU है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, उससे डिस्प्ले आप पा सकते हैं। और फॉर द मीनवाइल जब तक आप अपने उस ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर सर्विस अवेल करेंगे या वो सर्विस सेंटर में जमा होगा, उतने टाइम तक आप अपने सिस्टम को चला पाएंगे, यूज कर पाएंगे, एटलीस्ट आपका सिस्टम बंद नहीं रहेगा। तो देखो कुछ ना होने से थोड़ा सा बैकअप होना इज ऑलवेज गुड। तो i5-12400 के साथ जो स्टॉक कूलर आता है हम लोग उसको नहीं यूज करने वाले, हम लोग यूज करने वाले हैं डीकूलर से आने वाला उनका गैमैक्स सीरीज का AG400 ARGB CPU कूलर। इसी कूलर का हम लोग यूज करेंगे, टावर स्टाइल कूलर है। तो ये गाइस इंश्योर करेगा कि आपका 12400 जो है या फिर 12400F भी जो है, वो दोनों प्रोसेसर से अगर आप उनमें से कुछ भी यूज कर रहे हैं तो उसके थर्मल्स जो है वो अंडर चेक रहे और आपका प्रोसेसर जो है अपनी बूस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर हिट कर पाए और अपनी ऑप्टिमल बूस्ट फ्रीक्वेंसीज को अचीव कर पाए। नाउ कम्स द मदरबोर्ड। तो ये आ गया अपना मदरबोर्ड की बात कर ले, वी आर गोइंग टू यूज द Gigabyte B760M DS3H AX मदरबोर्ड। तो ये एक B760 चिपसेट बेस्ड बेसिक मदरबोर्ड है, एंट्री लेवल मदरबोर्ड है B760 चिपसेट का। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक ऐसा लॉन्ग प्रोसेसर यूज कर रहे हैं ना तो आपको इससे ऊपर जाने की नीड नहीं पड़ने वाली, खासकर एक कोर i5 के साथ में। लगाने को आप जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं मदरबोर्ड में, बट 20-25 हजार रुपए मदरबोर्ड में लगाने से अच्छा आप इसके साथ भी जा सकते हैं। जिस पर्पस के लिए हम लोग ये पीसी बिल्ड कर रहे हैं वो सभी काम इजीली इस मदरबोर्ड के साथ में हो जाएंगे, अपने प्रोसेसर को इजीली हैंडल कर लेगा और इसमें आपको Wi-Fi 6E का सपोर्ट भी मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, प्लस 4 रैम स्लॉट्स भी मिल जाएंगे DDR5 वाले, यानी कि DDR5 प्लेटफॉर्म बेस्ड मदरबोर्ड है। DDR5 मेमोरी मॉड्यूल्स को ये सपोर्ट करता है, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। तो रैम की बात कर ले, रैम को पहले निकाल ले। तो रैम हम लोग यूज करने वाले हैं T-Force की डेल्टा RGB मेमोरी। ये जो है ये 16 GB का सिंगल मॉड्यूल है, 5600 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला। आप चाहो तो देखो आप ड्यूअल चैनल मेमोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 8-8 GB के 2 लगा सकते हैं, आप 16-16 GB के 2 लगा सकते हैं, एज पर योर विश। और जैसा आपको पता है कि अगर ड्यूअल चैनल में मेमोरी रन करेगी तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू सिंगल चैनल। बट आपको पता होगा कि DDR5 मेमोरी मॉड्यूल्स के जो 8 GB वाले वेरियंट्स होते हैं ना उनमें उतनी ज्यादा चॉइस नहीं होती अवेलेबल, और कस्टमर जो अवेलेबल चॉइस थी उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं थे। तो इस वजह से हम लोग 16 GB का सिंगल मॉड्यूल यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में वो चाहे तो और मेमोरी भी ऐड कर सकते हैं, उनके पास में अवेलेबल स्लॉट मदरबोर्ड में रहने वाले हैं। और वैसे बाय डिफॉल्ट हम लोग इस बिल्ड में जो है नॉन RGB मेमोरी ही देते हैं, बट क्योंकि अभी ऑफर चल रहा था तो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट सेम प्राइस के ऊपर ही नॉन RGB मेमोरी की जगह कस्टमर को RGB मेमोरी जो है वो दे दी है। बाय द वे आप इतनी देर से सोच रहे होंगे कि हम हैं कौन, तो हमसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी बाय करना चाहते हैं अपने लिए परफेक्ट गेमिंग या प्रोडक्टिविटी पीसी, आज ही विजिट करें www.techdreams.co.in। यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्री बिल्ड मशीन्स में से, या फिर अगर एक कस्टम पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कि इस बजट में मेरे को क्या लेना चाहिए, आप हमसे बाय करना चाहते हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं मेरी टीम को। नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और नंबर आपको वेबसाइट पर भी मिलेगा, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट।
नाउ कम्स द ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड की बात कर लें, वी आर गोइंग टू यूज द MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X ग्राफिक्स कार्ड। तो देखो भाई, अगर आपको 1080p पर कैजुअल गेमिंग करनी है, आप AAA टाइटल्स खेलना चाहते हो, आप स्टोरी गेम्स एंजॉय करना चाहते हो और 1080p रेजोल्यूशन का मॉनिटर यूज करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, आपको इससे ऊपर जाने की कोई नीड नहीं है। आपको ये कार्ड अच्छी खासी कैजुअल गेमिंग करवा देगा, इतने स्मूथ FPS के साथ ना कि आपको कोई लैग फील नहीं होगा और आपको मतलब इंजॉयबल लगेगा जो आपका गेम प्ले रहेगा। वैलोरेंट जैसे गेमिंग टाइटल्स की बात करें, उसमें बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है दूसरी बार कोई और कार्ड लेने की। और अगर बात करें AAA टाइटल्स की, तो मैं आपको भी आगे चलकर दिखाऊंगा बेंचमार्क्स में कि ये कार्ड कैसा परफॉर्म करता है। हर एक गेम को ऑल्दो हम लोग मैक्स आउट नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ बहुत डिमांडिंग टाइटल्स भी रहते हैं जो कि अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर आप नहीं चला पाओगे, बट आप वेरी हाई प्रीसेट के ऊपर 1080p पर इजीली अच्छे खासे 100 FPS से भी ज्यादा का परफॉर्मेंस पा सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द टाइटल्स में। अभी आगे चलकर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स के टाइम पर। तो देखो गाइस, पावर सप्लाई में भी कोई कटौती नहीं की गई है, कोई हल्के ब्रांड का पावर सप्लाई यूज नहीं कर रहे। वी आर यूजिंग द Corsair CX650 पावर सप्लाई यूनिट। Corsair जैसे बड़े ब्रांड की तरफ से आने वाला 650 वॉट का 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, 5 साल की वारंटी के साथ में आता है। एंड इस बिल्ड में वैसे तो आप 550 वॉट के साथ भी अगर एक अच्छे ब्रांड का लें तो यू कैन पुल दिस बिल्ड ऑफ, बट जस्ट फॉर सम फ्यूचर प्रूफिंग की फ्यूचर में कभी जो कस्टमर है उनका कार्ड चेंज करने का मन कर जाता है या कुछ भी, मतलब AIO लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा रूम एक्स्ट्रा रखने के लिए वी आर गोइंग विद 650 वॉट्स। तो आप सेम बिल्ड में 550 वॉट्स का अच्छा PSU भी यूज कर सकते हैं, इजीली आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, आजकल हर किसी की डिमांड होती है कि चलो परफॉर्मेंस पार्ट तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि एस्थेटिक्स बिल्कुल ही प्लेन छोड़ दो, तो केस भी ऐसा चाहिए जिसमें ARGB वाला टशन फुल हो, RGB के नशे कहीं कम नहीं होने चाहिए। इस वजह से वी आर यूजिंग द Circle Elegantor X1 ARGB कैबिनेट। 4 ARGB फैंस आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, फ्रंट पर मैश मिल जाता है और जब ये साथ में सिंक हो जाएंगे ना तो आ जाएगा मजा। कैसा मजा आएगा जानना चाहते हो? आ जाओ, जल्दी से दिखा देता हूँ। तो पीसी बिल्ड के शॉट्स आपने देख लिए, देखो वन टेबल रखा हुआ भी देख लो। अब जल्दी से आओ मेन चीज की बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसको कोई बाय कर रहा है तो परफॉर्मेंस के लिए ही बाय कर रहा है, राइट। जल्दी से कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क की नजर डाल लेते हैं। गेम टाइटल्स जो मैंने यहाँ पर टेस्ट करे हैं, काफी सारे AAA गेमिंग टाइटल्स को मैंने टेस्ट किया है। तो स्टार्ट करेंगे विद Far Cry 6 जो कि काफी अच्छा खासा इंटेंसिव AAA टाइटल है। यहाँ पर हम लोग 1080p रेजोल्यूशन पर ही गेम को टेस्ट करने वाले हैं। अल्ट्रा प्रीसेट का यूज किया जो कि हाईएस्ट अवेलेबल प्रीसेट है इस गेम का। एवरेज FPS की बात कर ले तो 107 यानी कि 107 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस इस गेम में आपको मिल जाता है। कोई माइक्रो स्टटर्स नहीं, कुछ भी नहीं, बटरी स्मूथ गेम जो है अपनी रन करती है। नेक्स्ट, रेसिंग के दीवानों की गेम Forza Horizon 5 एक्सट्रीम प्रीसेट का यूज कर रहे हैं 1080p पर। एक्सट्रीम इज द हाईएस्ट अवेलेबल प्रीसेट इन दिस गेम अगेन। एवरेज FPS की बात कर ले तो 94 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस अपने को मिल जाता है और अगर एक्सट्रीम से नीचे वाले प्रीसेट पर आप आ जाएंगे तो आप इजीली 100 FPS से ऊपर का परफॉर्मेंस अचीव कर लेंगे और आपको इतना ज्यादा कोई विजुअल डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वी आर टेस्टिंग Watch Dogs Legion जो कि CPU एंड GPU दोनों के लिए काफी इंटेंसिव टाइटल है। 1080p रेजोल्यूशन है अगेन एंड वेरी हाई प्रीसेट के ऊपर हम लोग रन कर रहे हैं जो कि अल्ट्रा से एक प्रीसेट नीचे है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ये गेम काफी ज्यादा VRAM डिमांडिंग है आपके GPU की। तो हमारा जो GPU है खाली 8 GB VRAM के साथ में ही आता है, तो इसीलिए हम उसके ऊपर हद से ज्यादा लोड नहीं डालेंगे। तो वेरी हाई प्रीसेट के ऊपर गेम को रन कर रहे हैं। गेम लोग सुपर आई कैंडी। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो 101 FPS का यानी कि 101 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस इस गेम में मिल जाता है। इसके बाद में आओ टेस्ट कर लेते हैं Cyberpunk 2077। 1080p रेजोल्यूशन हाई प्रीसेट के साथ में इस गेम को रन कर रहे हैं जो कि हाईएस्ट पॉसिबल प्रीसेट से एक प्रीसेट नीचे है। अगेन परफॉर्मेंस की बात कर ले तो 78 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस मिल जाता है। कोई स्टेटस नहीं, गेम अगेन बटरी स्मूथ एंड सुपर प्लेबल रन करती है। इसके बाद में भी टेस्टेड Shadow of the Tomb Raider। अगेन 1080p रेजोल्यूशन है। हाईएस्ट प्रीसेट जो इस गेम का है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। सभी एडिशनल सेटिंग्स इनेबल्ड है। 148 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस ये गेम अपने को दे देती है। तो मैंने भाई बात घूम फिर कर वही आ जाती है कि कैजुअल गेमर हो, स्टोरी बेस्ड गेम्स खेलनी है, AAA गेमिंग टाइटल्स को एंजॉय करना है, तो क्या करोगे 200 FPS लेकर। 60 FPS से ऊपर का परफॉर्मेंस इज मच मोर देन प्लेबल इन एनी स्टोरी बेस्ड गेम्स। और इनफैक्ट ये पीसी ऐसा है कि अगर आप इसमें जो है अपना फास्ट पेस गेम्स खेलोगे जैसे कि Apex Legends खेलोगे या फिर आप इसमें Valorant खेलोगे, उसमें भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलेगा। एंड आपने देख लिया जो भी टाइटल्स मैंने इस पर रन करे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइटल्स 100 FPS के आसपास का एवरेज दे ही
ही रहे थे और सुपर प्लेबल थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, बहुत इंजॉयबल तरीके से आप इस पर गेम्स खेल सकते हैं। तो 80,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर अगर आप अपने लिए पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं तो आप इन कंपोनेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप बिल्ड करवाना चाहते हैं तो आप मेरी टीम के साथ में टच में आ सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया आपके सिस्टम को बिल्ड करके उसको टेस्ट करके उसके बाद आपके डोर स्टेप पर शिप करते हैं ताकि आपके पास एज अ प्लग एंड प्ले सोल्यूशन ये सिस्टम पहुंचे। तो दोस्तों आज का पीसी बिल्ड अंडर 80,000 रुपीज फॉर 1080p कैजुअल गेमिंग। आपको कैसा लगा पीसी बिल्ड कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, ज्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।